हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कर्ल के बारे में बात कर रहे थे। कर्ल का डेफिनेशन लिखा था, फिर एक डेरिवेशन कर रहे थे। वो डेरिवेशन हम लोग यहाँ तक पहुँचा दिए थे। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया था। इसका हमको रेखा समाकल मिल गया था, लाइन इंटीग्रेशन इसका कैलकुलेट कर लिया था, लाइन इंटीग्रल। अब हम लोग एस से पी का कर रहे हैं, एस से पी का। ठीक है, तो एस से पी का बात करते हैं। तो एस पी पथ के लिए, एस पी पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल एस पी पथ के लिए रेखा समाकल लाइन इंटीग्रल फॉर एस पी पाथ। तो एस पी पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल होगा तो एस से पी ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, अब समझना बात को, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं सिमेट्री से। कैसे सुनना, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये भी वाई डायरेक्शन में है, ये भी वाई डायरेक्शन में है। इसके लिए बस ऊपर जाना पड़ता है, इसके लिए नीचे जाना पड़ता है। तो कुल मिला के बात ऐसे है कि जो फाइनल जो चिन्ह आएगा, साइन आएगा, इसमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते तो नीचे की तरफ नेगेटिव। तो जो टोटल वैल्यू आएगा लाइन इंटीग्रल का वो नेगेटिव आएगा। पहली चीज तो ये, ठीक है। तो पहली चीज तो ये आएगा कि इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, जो भी इसके अंदर आएगा वो आएगा नेगेटिव। आगे फिर इसका जो वैल्यू आया था, इसमें कुछ चीजें चेंज, क्योंकि सिमेट्री तो है, चीजें चेंज क्या होगी समझना। इसके अंदर जो ए वेक्टर में ए वाई का जो वैल्यू आया था वो ये आया था इंटू डी वाई। उसमें भी डी वाई पथ की लंबाई है, इसमें भी डी वाई पथ की लंबाई है। अरे जो दोनों में ये जो लेंथ है पी क्यू आर एस, इसमें ऊपर की तरफ डी वाई चला था, इसमें नीचे की तरफ डी वाई चला है, नीचे की तरफ आएगा, इसलिए इसमें नेगेटिव आ गया। कुल मिला के बात है। आगे की बात है दूसरी चीज, इसमें जब हम लोग वेक्टर का वैल्यू, जो वेक्टर के घटक का ए वाई का वैल्यू कैलकुलेट किए थे, तो ए वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे तो हम लोग ऐड कर रहे थे, जोड़ रहे थे, क्योंकि हम लोग आगे की तरफ जा रहे थे। अब की बार वाले में हम लोग पीछे की तरफ आएंगे, तो ए वाई प्लस की जगह ए वाई माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो यहां पर भी माइनस आएगा, यहां पे ए वाई माइनस ये होगा। तो ये सारी चीज सेम ही आएगी, बस ए वाई माइनस आएगा एक तो ये ए वाई माइनस आएगा, तो ये आएगा ए वाई माइनस डेल ए वाई बाई डेल एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, डी वाई बाई टू है क्या यहाँ पे, सॉरी टू होगा ना, डी वाई बाई सॉरी डी एक्स बाई टू, डी एक्स बाई टू, ये है डी एक्स बाई टू, ये डी एक्स बाई टू है, और ये है पूरा इंटू डी वाई। और इसमें डी वाई ऊपर की तरफ जाता है, इसमें नीचे की तरफ आ जाता है, उसकी वजह से बाहर भी माइनस आ जाएगा। ये मिल गया एस पी का। तो दो पाथ के लिए तो मिल गया अपने पास में, एक तो पी क्यू आर एस, इसके लिए कैलकुलेट कर लिया, इसके लिए फाइंड आउट कर लिया। अब इसके लिए कैलकुलेट कर लेंगे पी क्यू पाथ के लिए, तो फिर इसके लिए भी डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे आर एस के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग पी क्यू पाथ के लिए कैलकुलेट करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर कुछ लिख देते हैं, इसको 6 कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 6 कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 6। पहले कहाँ तक हो गया, इक्वेशन नंबर 5 तक हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 6 कर देते हैं। अब हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, पाथ, हम लोग बात करेंगे पी क्यू पाथ के लिए, पी क्यू पथ के लिए रेखा समाकल, पथ के लिए रेखा समाकल, लाइन इंटीग्रल फॉर पी क्यू पाथ। पी से क्यू के लिए ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है, चलो पी क्यू पाथ के लिए बात करते हैं। ये कॉपी कर ही लिया होगा, पॉज करके कॉपी कर लेना। पी क्यू पाथ के लिए बात करते हैं।
P से Q पाथ के लिए A वेक्टर डॉट DL वेक्टर। देखिए ये जो डायग्राम है इसकी तो ज़रूरत पड़ने वाली है हमारे को। मैं काम करता हूँ, ये डायग्राम कॉपी करके ले आता हूँ इधर। देखो हम लोगों को पी क्यू पाथ में जाना है इस बार। ये है पी क्यू पाथ, यहाँ से यहाँ जाना है। अब यहाँ से यहाँ जाना तो मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाना है? एक्स डायरेक्शन में, मतलब आई कैप वाली डायरेक्शन में। जब इसमें क्यू आर में जाना था तो वाई वाली में जाना था, इसमें जाना है तो एक्स वाली डायरेक्शन में जाना है। तो एक्स वाली डायरेक्शन में जब वहाँ पे वाई वाली में जाना था तो यहाँ पे वाई काम में आया था। यहाँ पे जब एक्स वाली में जाना है तो यहाँ पे केवल एक्स कंपोनेंट काम में आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट काम में आएगा। कहाँ पे? पी क्यू पाथ पे। पी क्यू पाथ पे एक्स कंपोनेंट काम में आएगा। जैसे यहाँ पर एक चीज़ समझना, कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? जब यहाँ पर क्यू आर पाथ के लिए बात कर रहे थे ना, क्यू आर पाथ के लिए, क्यू आर के लिए ये, तो क्यू आर पाथ के लिए बात कर रहे थे तो हम लोग बात कर रहे थे ए वाई का वैल्यू, क्योंकि आई कैप जे कैप डायरेक्शन में था, वाई वाली डायरेक्शन में था, तो यहाँ पे वाई का उस पाथ के ऊपर मैग्नीट्यूड आया था, इंटू डी वाई था वहाँ पे। डी वाई तो इसलिए था क्योंकि वाई डायरेक्शन में चल रहा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो कंपोनेंट कौन सा आएगा? एक्स आएगा, एक्स कंपोनेंट आएगा। और कहाँ पे? पी क्यू पाथ पे चल रहा हूँ, पी क्यू पे इंटू यहाँ पे क्या आएगा? डी एक्स। वहाँ पे एक्स डायरेक्शन में चल रहा था तो डी वाई था, यहाँ पे वहाँ पे वाई में चल रहा था तो डी वाई था, यहाँ पे एक्स में चल रहा था तो डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अभी ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। पी क्यू पथ के ऊपर मुझे एक्स कंपोनेंट का वैल्यू चाहिए। तो देखिए पी क्यू पथ पर सदिश का एक्स घटक, मतलब ए एक्स पी क्यू क्या होगा? ये एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एट पाथ पी क्यू। एट पाथ पी क्यू, ये क्या आएगा? देखिए इसके ऊपर कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर। तो इसके ऊपर आप वैसे ही समझिए, जैसे सिंपल कर दूं मैं थोड़ा इसको। यहां पर f है, यहां पे कितना होगा यही पता करना है, तो यहां पे चलना पड़ेगा मुझे ऐसे। और ये डिस्टेंस कितनी है? ये ऊपर डी वाई है पूरा, तो ये डी वाई बाई 2 चलना पड़ेगा। तो यहां पर f था तो यहां पे आ जाएगा डेल्टा f, ऐसा आएगा। अब इस एक चीज समझना, इसमें नीचे की तरफ आ रहा हूं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते नीचे की तरफ आ रहा हूं तो घटेगा, ये माइनस होगा, तो ये माइनस आएगा। f माइनस डेल f क्या आएगा? f माइनस डेल f आएगा। और f माइनस डेल f को ऐसे f का डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन किस डायरेक्शन में, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में इनटू टोटल कितना चले हम लोग यहां से यहां तक के लिए dy बाई 2, तो dy बाई 2 चले ऐसा। तो इसी तरीके से ये चीज इस पे अप्लाई करें तो हम लोग यहाँ तो ay के लिए ax के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ तो f था, यहाँ पे ax के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ax आएगा, ax माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहे हैं, डेल ax बाई डेल y इंटू डी वाई बाई 2। ये आ गया इसका कंपोनेंट, ये घटक आ गया इसका। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है पी क्यू में। तो इसको इक्वेशन नंबर 6 हो गया था, इसको 7 कर दो, इसको 8 कर दो, तो बाई इक्वेशन 7 एंड 8 समीकरण 7 और 8 से, 7 व 8 से देखिए P से Q यह आएगा a वेक्टर डॉट dl वेक्टर, और इनका वैल्यू रखो, ये आएगा ax माइनस डेल ax बाई डेल y इंटू डी वाई बाई 2। ये तो इसका वैल्यू होगा इंटू डी एक्स बाहर चल रहा है। ये एक और मिल गया अपने को, ये मिल गया रेखा समाकल।
फाइनल लाइन इंटीग्रल मिल गया। ये जो मैं बताता हूँ ना, ये समझाने के लिए एक्सप्लेन कर, ये बस वो ताकि आपको समझ में आए उसके लिए बताया ये, ठीक है। ये फेर में नहीं करना है। ये 9 हो गया, इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 9। ये कौन से पाथ के लिए मिला? ये मिला पी क्यू के लिए। अभी हमारे पास में एक पाथ इसके लिए भी आ गया, इसके लिए भी आ गया, इसके लिए आ गया। अब इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे इसके लिए आया सेम उसी टाइप का इसके लिए आएगा, क्योंकि पैरेलल ही है। बस एक तो चीज ये आएगी कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ये नेगेटिव में जा रहा है, तो ये टोटल माइनस आएगा। दूसरी चीज, इसमें ये जो ए वाई का वैल्यू है, इसमें नीचे की तरफ आए थे तो नेगेटिव आया था, इसमें ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा नेगेटिव की जगह। तो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगा, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा टोटल वैल्यू नेगेटिव आएगा, क्योंकि टोटल इसमें इस तरफ जा रहा है। तो सिमेट्री से देखना अभी इस चीज को। सममिति से समीकरण 9 की सहायता से by symmetry and with the help of इक्वेशन 9। इक्वेशन 9 और सिमेट्री की हेल्प से बात करें तो कौन सा पाथ है वो, कौन सा बचा? आर एस। दोबारा आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आपके पास तो बना हुआ है, मेरे पास नहीं था, उधर था वो। तो आर एस पाथ के लिए, आर एस पथ के लिए रेखा समाकलन के लिए रेखा समाकल लाइन इंटीग्रल फॉर आर एस पाथ, ये पाथ आर एस, उसके लिए आएगा आर से एस ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और ये क्या आएगा? ये फिर से डी ए लिख दिया ना मैंने, डी आर कर देना इसको। आर से एस ए वेक्टर डॉट डी आर क्या आएगा? एक तो चीज में ये बोल रहा था कि उसमें टोटली डायरेक्शन माइनस में है, इधर जा रहा तो वो उधर आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आया था इसका, इसकी जस्ट माइनस आएगा ax। और दूसरी चीज ये, इसमें नीचे की तरफ आते तो माइनस आता है, उसमें ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस आता है यहाँ पे, प्लस डेल एक्स बाई डेल वाई डी वाई बाई 2 अपॉन इंटू डी एक्स, ये आएगा। और बाहर क्योंकि इस पाथ के लिए इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे तो पॉजिटिव था पूरा, और उसमें ऊपर की तरफ नेगेटिव, इधर इस तरफ जा रहे तो नेगेटिव डायरेक्शन आ जाएगा। नेगेटिव आ गया तो टोटली नेगेटिव हो जाएगा ये। तो ये मिल गया आपको इस पाथ के लिए। अब इसका वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 10 कर दो, ये 10 आ गया। तो समीकरण 9 है एक, तो एक है 10 जिनमें पाथ मिल रहे अपने को, रेखा समाकल मिल रहे लाइन इंटीग्रल। दो तो ये है, दो पहले कौन से थे? दो अपने को मिले थे, एक ये 5 मिला था, इक्वेशन नंबर 5 मिला था, और एक इक्वेशन नंबर 6 मिला होगा, इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 6 है, 5 है और 9 और 10, 5 6 9 10, इनकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल। और टोटल इसके अंदर है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो 5 6 9 10 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। इक्वेशन 5 6 9 एंड 10 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 5 6 9 10 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में पुट करेंगे तो टोटल हो जाएगा, टोटल आएगा अपने पास में क्या? टोटल आएगा पी क्यू आर एस पी का ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, टोटल आएगा। और टोटल कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा अपने को। सबका वैल्यू रखो, सबका वैल्यू, एक तो सबसे पहले 5 का, ये है 5 का वैल्यू, तो 5 का वैल्यू ये रहा, कॉपी, ये 5 का वैल्यू रख दिया। नेक्स्ट 6 का चाहिए, 6 का वैल्यू, 6 का वैल्यू है ये,
नेगेटिव साइन के साथ में है, तो 6 का वैल्यू ये है, 6 का वैल्यू ये है, नेगेटिव साइन भी है इसमें। फिर 9 से 9 का वैल्यू पुट करो, ये 9 का और 10 का, 2 का और पुट करना है अपने को। ये 9, ये प्लस हो गया, फिर 10, लास्ट वन ये वाला वैल्यू, और सबको ऐड करना है, सबको जोड़ दो, इसको और ऐड कर दो, ये लो, ये माइनस के साथ में है। अब देखिए इसमें क्या कैंसिल आउट होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें एक ax से आएगा, ये पॉजिटिव है, ax माइनस अंदर जाएगा तो नेगेटिव आएगा, तो ax से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से ay पॉजिटिव है, ay नेगेटिव है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ से देखो एक टर्म तो ये बचेगा, डेल ax बाई डेल एक्स dx बाई 2 इंटू डी वाई। एक टर्म यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस डेल ए वाई बाई डेल एक्स डी एक्स बाई 2 इंटू डी वाई। आगे एक टर्म ये बचेगा, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ये आएगा माइनस डेल ए एक्स बाई डेल वाई, और यहाँ से आएगा डी वाई बाई 2 डी एक्स, और इसमें बचेगा एक माइनस डेल ए एक्स बाई डेल वाई डी वाई बाई 2 इंटू डी एक्स। ये 4 टर्म बच गए अपने पास में। अब इनमें देखो इसको किस तरीके से डील कर सकते हैं हम लोग। टोटल मिल रहा है पी क्यू आर एस पी ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इसमें देखो क्या करें हम लोग, इसमें क्या कर सकते हैं, इसके अंदर डेल एक्स बाई डेल वाई, डेल एक्स बाई डेल वाई, अच्छा डेल एक्स बाई डेल एक्स, नहीं इसमें कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने, डेल ए वाई बाई डेल एक्स, अच्छा 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 सही है, डेल एक्स, अच्छा यहाँ पे डेल ए वाई है, ये गड़बड़ किया मैंने, ये डेल ए वाई है, ये डेल ए वाई था। अब देखो ये 2 बार हो गया, ये सारा ही जो है सब 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो ये आ गया, ये 2 टाइम्स आ गया। और जब 2 बार होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा इसको, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स है ये, तो डेल ए वाई बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई बच गया ये, क्योंकि आधा ये 1 हो गया, ये भी आधा ये आधा, बट ये माइनस का है, डेल ए एक्स बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई ऐसा आ गया, ये भी आधा 1 हो गया, दोनों में डी एक्स डी वाई कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर पी क्यू आर एस पी, ये हो गया डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल एक्स बाई डेल वाई, और ये है डी एक्स डी वाई। ठीक है, क्लियर है? ये पॉज करके कॉपी कर लेना जिसने नहीं किया है। आगे चले, ये एरिया एक तरीके से, अभी ये जो मिला, ये मिला अपने को ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर पी क्यू आर एस पी। ठीक है, एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 10 मिनट बचा है, इसको तो हम कर सकते हैं इसी में फिनिश। देखिए इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि ये डी एक्स डॉट डी वाई जो है एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? हमारा जो हमने जो ज्योमेट्री बनाई है उसमें ऐसा है कि ये ओरिजिन है, ये डी एक्स है पूरा, ये डी वाई है, तो ये क्या हो गया पूरा डी एक्स इंटू डी वाई क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल है ये। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेंस डी एस, एरिया क्या होता है क्षेत्रफल, एरिया क्या होगा डी एक्स इंटू डी वाई, तो डी एक्स इंटू डी वाई होता है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर पी क्यू आर एस, तो ये आ जाएगा डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई
और ये हो गया एरिया, क्षेत्रफल। इस ds को इधर ले आऊँ मैं, ये आएगा a वेक्टर डॉट dr वेक्टर p q r s p, ये इसको इससे डिवाइड कर दूँ ds से, तो ये आएगा डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल वाई। ये क्या है? ये परिसंचरण अपॉन क्षेत्रफल, सर्कुलेशन अपॉन एरिया। सर्कुलेशन अपॉन एरिया क्या होता है? कर्ल होता है ये। तो ये है कर्ल, कर्ल ऑफ ए वेक्टर का कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है ये कौन सा कंपोनेंट है? ये कंपोनेंट है, समझना इस चीज को। हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया है वो ऐसे बनाया है, एक्स वाई में जो एरिया लिया है हमने एक्स वाई प्लेन में लिया है। एक्स वाई प्लेन में लिया तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके लंबवत दिशा में इसकी वो होगी, जैसे जो कर्ल की डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से होगी कि जो ये एक्स वाई डायरेक्शन में लिया है, एक्स वाई डायरेक्शन में, तो एक्स वाई तल में लिया, सॉरी एक्स वाई प्लेन है ये, तो इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा ना, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो एन कैप को रिप्रेजेंट करेगा। एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो, मतलब जो कर्ल की दिशा होती है, कर्ल की दिशा इस तरीके से लेते हैं। अगर हम लोग ये एरिया बहुत छोटा ले लेते हैं, बहुत छोटा, कितना छोटा? इतना छोटा कि ये जो सरफेस है, जो एरिया लिया वो कर्व्ड ना रहे, ये सतह वक्राकार नहीं हो, इतना छोटा एरिया लेते हैं हम लोग। और जब एरिया बहुत छोटा होता है तो ये जो परिसंचरण अपॉन ये क्षेत्रफल जो आता है, ये सर्कुलेशन अपॉन एरिया, ये ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाता है। मतलब इसको मैक्सिमम लिखने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, ये ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाता है। जब ds इस तरीके से लेते हैं बहुत छोटा, तो बहुत छोटा लेते हैं तो ये प्लेन बिल्कुल समतल मिल जाता है। अगर ये वक्राकार या कर्व्ड होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? एरिया ज्यादा आता है। तो ये मैक्सिमम कब आता है? जब ये बिल्कुल प्लेन होता है। और जब बहुत छोटा, इतना छोटा लेते हैं हम लोग कि प्लेन मिल जाए, तो प्लेन मिल जाता है, ये ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाता है। हमारे को मैक्सिमम लिखने की जरूरत है, ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली मैक्सिमम आ जाता है। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली मैक्सिमम आ जाता है तो इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वही कर्ल की डायरेक्शन होगी। तो एक्स वाई प्लेन है तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन जेड डायरेक्शन होगी। इसका मतलब है कि जो अभी हमने कैलकुलेट किया एक्स वाई में प्लेन बना के, उसका जो कंपोनेंट आया, ये इसकी डायरेक्शन आएगी वो जेड डायरेक्शन होगी। इसकी दिशा जेड की दिशा, मतलब ये जेड घटक आया है अपने पास में, ये जेड घटक आया है, जेड कंपोनेंट आया है, ये जेड कंपोनेंट आया है। ये कर्ल का कौन सा घटक आया है? जेड कंपोनेंट आया है, जेड घटक आया है, ये जेड घटक है। कर्ल का जेड घटक है, जेड कंपोनेंट ऑफ कर्ल, कर्ल का जेड कंपोनेंट है। इसी तरीके से सिमिलरली एक्स और वाई कंपोनेंट भी निकाल सकता हूं इसको देख के, ऐसे इसी प्रकार कर्ल का एक्स घटक, एक्स कंपोनेंट ऑफ कर्ल, एक्स कंपोनेंट आएगा कर्ल ऑफ ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट वो कैसे आएगा समझना। टाइम देख लेता हूँ मैं। एक्स कंपोनेंट ऐसे आएगा, देखो ऐसे होता है जैसे एक्स वाई और जेड है, ऐसे चल रहा है। तो इसमें देखना, इससे सिमेट्री से निकालेंगे। पहली चीज़ तो यहाँ पे जेड है तो यहाँ पे कहीं पे भी जेड नहीं आया है, ये चीज़ ध्यान में रखना। जेड है तो एक्स और वाई में आया है, तो एक्स है यहाँ पे तो एक्स नहीं आएगा, वाई और जेड में आएगा सब कुछ। किस में आएगा? वाई और जेड में। तो अपने को ये तो पता चल गया कि वाई और जेड में आने वाले आंसर। अब देखो कैसे, यहाँ पे जेड आया है तो यहाँ पर ऊपर ही ऊपर आया है, वो पहले सबसे पहले वाई आया है, मतलब जेड के जस्ट पहले वाला, जेड के जस्ट पहले वाला, जेड के जस्ट पहले वाला। तो यहाँ पर ये एक्स है तो एक्स के जस्ट पहले वाले से शुरू होगा। एक्स के जस्ट पहले कौन है? जेड। तो ये इसके एक्स के जस्ट पहले वाले से चालू होगा, तो यहाँ पे आएगा ए वाई था तो यहाँ पे एक्स के जस्ट पहले वाला जेड आएगा, ए जेड। ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज, यहाँ पर जैसे जेड था तो ये एक्स और वाई में था, यहाँ पे एक्स है तो ये जेड और वाई में आएगा। तो जेड ऊपर आ गया तो नीचे लिख दो वाई माइनस, यहाँ पे वाई आ गया तो यहाँ पे जेड आएगा
और यहाँ पे y है तो यहाँ पे आएगा ay। मतलब ऐसे देख लो ना, इधर y है तो इधर y है, इधर x है तो इधर x है। ये चीज़ समझ लो बस। इसी तरीके से कर्ल का y घटक, कर्ल का y घटक, y कंपोनेंट ऑफ कर्ल, y कंपोनेंट देखिए, कर्ल ऑफ ए वेक्टर का मॉड y कंपोनेंट, y घटक, y कंपोनेंट आएगा देखो y के जस्ट पहले वाले से स्टार्ट होगा, y के जस्ट पहले कौन आता है, x से स्टार्ट होगा, तो ये होगा a x से स्टार्ट होगा। दूसरी चीज ये y है तो x और z में आएगा, तो इधर x आ गया तो इधर z आएगा, माइनस इधर z है तो इधर x आएगा, और इधर z है तो इधर z आएगा, क्योंकि इधर z z x x z z y y इस तरीके से चलता है। ठीक है, ये कितना आ गया इक्वेशन नंबर, पहले कहाँ तक हो गया था, इक्वेशन नंबर 9-10 तक हो गया था क्या, 9-10 तक हो गया था। इसको कर दो आप, ये z का हो गया था, इसको 11 कर दो, इसको 12 कर दो, इसको 13 कर दो। ये कर्ल के कंपोनेंट आ गए, घटक आ गए। अब देखो कर्ल को मैं इसको पॉज करके कॉपी कर लेना। अब देखना, कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लो कर्ल ए वेक्टर है, इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना कि इसका x घटक, कर्ल का x घटक x कंपोनेंट इंटू आई कैप, इसका y कंपोनेंट का इंटू जे कैप प्लस कर्ल का z कंपोनेंट इंटू के कैप, ऐसे तो कर ही सकता हूँ। तो इनके तीनों के वैल्यू पुट कर दो इसमें, 11, 12, 13 से मान रखने पर, समीकरण 11, 12 व 13 से मान रखने पर ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं। वैल्यू पुट करो, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, तो देखिए इन तीनों के वैल्यू पुट कर दो। इसमें x में जेड वाई, तो इसमें डेल ए जेड बाई डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाई डेल जेड आई कैप, ठीक है, प्लस डेल वाई वाला करना है तो डेल ए एक्स बाई डेल जेड माइनस डेल ए जेड बाई डेल एक्स, जे कैप, के कैप वाला और बच गया, डेल जेड से करना डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल वाई, ये के कैप। तीनों का वैल्यू पुट कर दिया मैंने, तीनों का वैल्यू पुट कर दिया भैया। वाई वाला ठीक किया है और जेड वाला भी ठीक किया है मैंने, वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये क्या है, मैं इसको अगर इस तरीके से लिख दूं डिटर्मिनेंट फॉर्म में, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, इसको अगर ऐसे लिखूं आई कैप जे कैप के कैप, और इसको ऐसे लिख दूं डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और इसको लिखूं ए एक्स ए वाई ए जेड। अगर इसको सोल्व करता हूं तो क्या वापस से ये मिल जाएगा क्या, एक टर्म कैलकुलेट करके देख लेता हूं मैं, अगर मिल गया तो बाकी भी मिल जाएंगे। देखो पहले टर्म के लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट इसका क्या करते हैं, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करें तो आई कैप वाला टर्म कैलकुलेट करें तो आई कैप वाला आएगा, इसका डिफरेंशिएशन ए जेड का ए वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस ए वाई का ए जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। पहला टर्म मिला क्या, मिला नहीं, तो इस तरीके से सारे टर्म मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि इसको वापस से सोल्व करेंगे डिटरमिनेंट को तो ये मिल जाएगा। तो ये तो क्या है, एक सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, एक तो इस वेक्टर का और एक इस वेक्टर का, इन दोनों का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। मतलब इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कर्ल ऑफ ए वेक्टर जो है इसको ऐसे लिख सकता हूँ डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप डेल बाई डेल जेड के कैप। एक तो ये वेक्टर और एक वेक्टर कौन सा, एक वेक्टर है ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है।